आज मैं आपको डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। देखिए ये मेरा ब्लाउज का पीस है और हमने ये अस्तर ले रखा है। देखिए इस ब्लाउज में कढ़ाई हुई है। ये हमारे बैक पार्ट की कढ़ाई है और ये दोनों बाजू की कढ़ाई। ये देखिए साइड में बाजू की कढ़ाई दे रखी है। इस गले के डिजाइन में इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। देख लीजिए ये 7 इंच पे है। 7 इंच पे हम कटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर हम 7 इंच पे कटिंग करेंगे तो हमारा गला बाहर की तरफ भागेगा, इसलिए हम इसको कम कैसे करें। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लाउज के पीस को कटिंग करके निकाल लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि गले की चौड़ाई हमें कैसे कम करनी है। अब इसकी हम लंबाई नाप लेंगे। जैसे कि हमारी ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है तो हम ½ इंच ऊपर का निशान लगाते हुए ऐसे निकाल लेंगे और 14 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई है तो 14.5 इंच पे हम ये एक निशान लगा लेंगे। ½ इंच पे ऐसे निशान लगा लीजिए। इधर से हम ब्लाउज की ढिलाई ले लेंगे। जैसे कि 36 साइज का है तो 18 इंच हमारा फिटिंग का नाप हुआ। प्लस 1.5 इंच मार्जिन हम इधर ले लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन हम इधर ले लेंगे। पहले हम इसकी कटिंग करके इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग ऐसे डिजाइन के हिसाब से कटिंग कर कर निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इस गले के डिजाइन से हमें बीच सेंटर लेना है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। हमको गले के हिसाब से मिलाना है, हमें इधर नहीं मिलाना है। ऐसे गले से निशान लगा लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमें ऐसे पकड़ना है डिजाइन को और यहाँ पे हमें बीच सेंटर निकाल लेना है। यहाँ पे अब आप ऐसे ऐसे कट का निशान लगा दीजिए। अब इसको हम ऐसे खोल लेंगे। अब यहाँ पे हम एक स्केल से ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, बीच सेंटर निकालने के बाद हम गले की चौड़ाई 5.5 इंच रखेंगे तो हम यहाँ पे 1.25 इंच के निशान इधर लगाएंगे और 1.25 इंच का निशान इधर लगाएंगे। अब हम इन निशानों को ऐसे मिला लेंगे। ऐसे हमने को मिला लिया। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे 1.25 इंच की हम ऐसे प्लेट डाल देंगे। जब यहाँ पे हम ऐसे प्लेट डालते हैं, जैसे हम साइड में प्लेट डालते हैं, वैसे ही हमें यहाँ चौड़ाई से लेते हुए इधर को ऐसे मशीन निकाल लेनी है। ऐसे हमें प्लेट डाल देनी है। अब देखिए हमारा गला ऊपर की साइड से छोटा हो गया। ये देखिए अब ये गला हमारा 5.5 में तैयार हो जाएगा। ½ इंच हम वैसे मार्जिन दोनों तरफ छोड़ देंगे, तब ये हमारा गला, जैसे हम 2.5 इंच से नॉर्मल गला बनाते हैं 5 इंच का, वैसे हमारा गला तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको गला बनाकर दिखाती हूँ। अब हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करके निकालेंगे, फिर हम इसको बनाएंगे गले को। देखिए साइज के हिसाब से हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है। कपड़े को पहले हम स्केल से ऐसे सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई का नाप लगाएंगे। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे। अब हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। ये देखिए ये 14 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई है। अब हमें जितना शोल्डर रखना है उतना शोल्डर हम बैक पार्ट में कटिंग करेंगे, उतना ही हम ब्लाउज में एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि इसका शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे।
और आर्म होल की लंबाई हम 5 इंच रखेंगे। इन निशानों को हम ऐसे मिला लेंगे। अब हम लगाएंगे चेस्ट की फिटिंग का नाप। जैसे कि ये ब्लाउज 36 का है तो 36 का चौथाई भाग हुआ 9 इंच। अब हम 9 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। ये ब्लाउज की फिटिंग का निशान है, इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। प्लस हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब हमें इसे आर्म होल की गोलाई यहाँ पे इंची टेप को ऐसे रखना है और 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमको फिटिंग के हिसाब से मिला लेना है। ये देखिए, इसको फिटिंग के निशान से ऐसे मिला लेंगे। अब हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, हम पहले ब्लाउज की पीस को इसके ऊपर रखेंगे फिर कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे बैक पार्ट में हमें प्लेट का निशान कैसे लगाना है, देखिए इसकी कमर 14 इंच है तो 14 इंच पे हम एक ऐसे निशान लगा लेंगे। ये 14 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया, इसको हम स्केल से ऐसे सीधा कर लेंगे, तिरछा ऐसे मिला लेंगे। ये हमारे ब्लाउज की कमर की नाप है। देखिए इस ब्लाउज की कमर 28 इंच है। इस ब्लाउज की कमर 28 इंच है तो 28 का चौथाई भाग हुआ 7 इंच। 7 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब इसके हाफ में हमें 3.5 इंच पे ऐसे प्लेट का निशान लगा लेना है। इस प्लेट की लंबाई हम 4 इंच लेंगे। चलिए हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे बीच में कट का निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम पहले 1 इंच की प्लेट डाल देते हैं। इसमें हमने ऐसे प्लेट डाल ली है। ये प्लेट हमें उल्टा की तरफ से डालनी है। जब आप ऐसे प्लेट डाल लेंगे तो आपके गले की चौड़ाई कम हो जाएगी। अब हमें इसे बीच सेंटर में ऐसे रख के यहाँ पे पहले एक सेंटर में सिलाई कर लेनी है। ये देखिए हमने ऐसे सिलाई कर ली है। अब हमारे गले की चौड़ाई कम हो गई है। अब देखिए गले की चौड़ाई 5 इंच आ गई है। अब यहाँ पे हम एक चाप का मार्जिन रखते हुए ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एक चाप का मार्जिन लगाते हुए हम इसमें ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ऐसे सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे, ब्लाउज को ऐसे ही पलट लेंगे। चलिए हम सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमने बीच की प्लेट डालकर ऐसे साइड से एक चाप का मार्जिन लेते हुए हमने ऐसे सिलाई लगा ली है। जैसे हमारे गले की डिजाइन है हमने वैसे ही सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग करके कपड़े को बाहर निकाल देंगे। ये देखिए हमने गले को ऐसे कटिंग करके निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम एक कट का निशान लगा के हम ब्लाउज को पलट लेंगे। देखिए हमने ब्लाउज को गले के डिजाइन के हिसाब से ऐसे सिलाई करके पलट लिया है। आप भी ऐसे ही बहुत ही आसानी से किसी भी तरह की गले के डिजाइन का गला आप तैयार करके ब्लाउज बना सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।